अगर इनका रोक के आप मैया योजना कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि इनका सहारा कोई नहीं है। झारखंड में भ्रष्टाचारी सरकार 5 साल पहले बना है, तो 5 साल पहले से वो मैया योजना क्यों नहीं लगाया? चंदन क्यारी में 24 में कौन? रघुवर दास जी ने इतना अच्छा काम किया है, जो भी सरकार रही पिछली 5 साल, उसमें जो युवाओं को ठगने का काम हुआ है। युवा इस बार बदलाव चाहती है, पूरे प्रदेश में बदलाव चाहती है। झारखंड में 2024 में किसकी सरकार लाना चाहते हैं? भाजपा की। चारों तरफ चंदन क्यारी में विकास ही विकास किए हैं और सभी का मान सम्मान भी किए हैं। सभी जगह चौक चौराहे ब्लॉक में घूसखोरी की संख्या बढ़ी है। जिस तरह यहाँ घूसखोरी बढ़ा, कुशासन बढ़ा, बहुत सारे क्या बोलते हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं के घर में बहुत सारे पैसा नोट पकड़ाया है। 60 साल बीतने के बाद तो काम करने में सभी लोग सक्षम नहीं होते हैं। इतना अच्छा काम किया है कि आज उनका काम तो सड़क से लेके खेत तक आप देख सकते हैं। नमस्कार, जोहार। झारखंड में कपकपी बढ़ाने वाली ठंड की शुरुआत तो हुई है, लेकिन इसके साथ साथ चुनावी सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है। तेज क्यों हुई भाई? कारण ये है कि 20 नवंबर 2024 को कुल 38 सीटों पर फिर से मतदान होना है दूसरे चरण का, और इसी को लेकर गहमागहमी तेज नजर आ रही है। चलिए हम जानेंगे मतदाताओं की राय और इनका क्या कुछ मूड है, इस बार का कैसी सरकार बनानी है, इनसे हम पूछते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त हम लोग चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में हैं, और चंदन क्यारी में आप लोग किनको चुनने वाले हैं भाई? अमर बावरी। क्या कारण है, क्यों चुनने वाले हैं? नहीं, अमर बावरी जो हमारे विधायक जी हैं, वो हमारे चारों तरफ चंदन क्यारी में विकास ही विकास किए हैं और सभी का मान सम्मान भी किए हैं और मान सम्मान सभी को रखते हैं, और हमारे हिंदू का सभी है उस पक्ष में बात करते हैं। आप झारखंड के निवासी हैं और झारखंड में 2024 में किसकी सरकार लाना चाहते हैं? भाजपा की। क्या कारण है, क्यों भाई? भाजपा की सरकार आएगी तो झारखंड में विकास और तेजी से होगी, और हमारे जो चंदन क्यारी के विधायक हैं वो हैट्रिक मारेंगे इस बार। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे इन्होंने कह दिया कि नहीं भाई सरकार आएगी, आपका क्या मानना है, किनकी सरकार बनेगी? नहीं, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी इस बार, क्योंकि पिछले 5 साल में इंडिया गठबंधन की सरकार सभी ने देखा। जिस तरह यहाँ घूसखोरी बढ़ा, कुशासन बढ़ा, बहुत सारे क्या बोलते हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं के घर में बहुत सारे पैसा नोट पकड़ाया है। मैंने साफ जाहिर है सब जनता त्रस्त है, और इस बार निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनेगी और विकास करेगी। तो यहाँ तो विपक्ष कहती है भाई डबल इंजन की सरकार तो पहले भी झारखंड में बनी, क्या विकास हुआ बताएं जरा। डबल इंजन की सरकार में सभी से पूछ लीजिए कितना विकास हुआ है, और 5 साल पिछला 5 साल देखिए और उनके पहले का 5 साल देखिए, पूरा पता चल जाएगा झारखंड में क्या विकास हुआ है। 5 साल में एकदम झारखंड में कुछ भी विकास नहीं हुआ। खाली भ्रष्टाचारी बड़े हैं, सभी जगह चौक चौराहे ब्लॉक में घूसखोरी की संख्या बढ़ी है। कुछ भी काम बिना घूसखोरी का होता नहीं है। इसलिए इस बार हम लोग सभी ने ठाने हैं, पूरा चंदन क्यारी की जनता ठाना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग को बनाना है, और निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है झारखंड में। आप जैसे अभिभावकों को अगर देखते हैं ना, तो हम लोगों को लगता है कि भाई 60 साल बीतने के बाद तो काम करने में सभी लोग सक्षम नहीं होते हैं। तो वैसी स्थिति में 60 साल की उम्र के बाद सरकार को किस तरह की योजनाएं लानी चाहिए जिससे वैसे लोगों को फायदा मिल पाए जिनके पास नौकरी नहीं होती थी? पेंशन योजना। किस तरह की पेंशन योजना चाहेंगे आप? थोड़ा कम से कम जैसे रोजी रोटी चले उस तरह का पेंशन योजना। थोड़ा फिर भी क्या अमाउंट तक निर्धारित होना चाहिए आप लोग? कम से कम 2500। उतने में महीना भर चला लेंगे भाई? इतना सहयोग तो होगा, कुछ उसके बाद सहयोग होगा। तो देखिए, डबल इंजन की सरकार से अगर बनती है तो इनका कहना है कि कम से कम इतना तो सहयोग हो कि हम लोग प्रतिदिन के हिसाब से अपना राशन पानी चला पाएं। चलिए, हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं युवाओं की बात बार बार की जा रही है, और ख़ासकर इस विधानसभा चुनाव में तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। युवाओं के रोजगार की बात, युवाओं के हित की बात और यूथ की बात। आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी का जो सिचुएशन है, जो पिछले 5 साल में झारखंड सरकार
जो भी सरकार रही पिछली 5 साल, उसमें जो युवाओं को ठगने का काम हुआ है, युवाओं को भयभीत करने का काम हुआ है, उससे सभी युवाओं में एक आक्रोश पैदा हुई है। क्योंकि देख लीजिए कि जो बच्चा ग्रेजुएशन कर लिए हैं, उसके बाद वो कोई भी सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, 5 साल आपका जो व्यर्थ चला जाता है। 5 साल व्यर्थ चले जाने के बाद जो उम्मीद रहती है, वो उम्मीद सारे धीरे धीरे टूटने लगती है। क्योंकि अगर कोई एक परिवार का एक सदस्य है और अगर उनके पास अगर कहीं जॉब नहीं मिलती है और वो तैयारी करते रहते हैं, तो कितना दिन कर पाएंगे? 5 साल उनका व्यर्थ हो तो जाता ऐसे है। में तो युवा खुद सवाल उठाते आए हैं कि जो डबल इंजन की सरकार बनी थी तो काफ़ी हद तक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी जॉब्स मिले थे और अगली गवर्नमेंट ने उनको हटाया, जो भी किया। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या लगता है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या सुधार होनी चाहिए? नहीं, देखिए, जो भी सरकार पहले डबल इंजन में बनी थी वो रघुवर दास जी के कार्यकाल था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है और इन्होंने एक ऐसे मुख्यमंत्री दिए हैं, रघुवर दास जी रहे हैं, कि जिन्होंने पूरा अपना 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा किया है, ये आपको भी पता होगा। बाद बाकी हमारे 2000 से जो आज 2024 तक कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा है, मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल नहीं रहा है जिसमें कि चेंज ना हुआ हो। बस रघुवर दास जी ने इतना अच्छा काम किया है, भले वो हार गए चुनाव, तो देखिए जनता जनार्दन का निर्णय है, कभी भी कोई भी हार सकता है, लेकिन इतना अच्छा काम किया है कि आज उनका काम तो सड़क से लेके खेत तक आप देख सकते हैं। खेत में भी आप देखिए कि बिजली की इतनी तारें बिछाई गई है कि कुछ बोलने का नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम किया है। युवा इस बार बदलाव चाहती है, पूरे प्रदेश में बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सभी युवाओं का एक मतलब क्या बोलते हैं, आस लगाए बैठे हुए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी बनती है तो फिर से युवाओं को नौकरी मिलेगी, फिर से युवाओं की नई नई व्यवस्था मिलेगी। और जो वृद्धा पेंशन रुकी हुई है माताएँ बहनों के लिए, मैं खासकर इनके बारे में बता रहा हूँ कि आप जो बोले कि 60 साल वाला, 60 साल को झारखंड सरकार वृद्धा पेंशन को रोक क्यों दिए? अगर इनका रोक के आप मैया योजना कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि इनका सहारा कोई नहीं है। अरे मैया आज जो 18 से आप 20 साल का सहारा को दे रहे हैं, उसके लिए तो मान लीजिए नई नई शादी हो रही है, उसके लिए तो परिवार है हमारे साथ। अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो हम अपने परिवार को सब कुछ खिला सकते हैं, पाल सकते हैं, पोस सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारे बुजुर्ग हो जाएंगे, हमारे अभिभावक हो जाएंगे, इनका कुछ नहीं रहेगा। कितना अच्छा बात बोले इन्होंने कि अगर 2500 2000 मिल जाएगा तो इन्हें एक आस मिल जाती है। ठीक है, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो इस कलयुग में पता नहीं कौन बेटा अपने बाप को नहीं मतलब अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो वो जाएंगे कहाँ। ठीक है, तो 2500 भी बहुत ज़्यादा नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद ज़रूर है। चंदन क्यारी में 24 में कौन? 24 में अमर कुमार बाबू। क्या कारण है, आपको क्या कुछ आस लगाए बैठे हैं कि नहीं आपके मन मुताबिक अगर जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो चंदन क्यारी में कैसा विकास होना चाहिए? देखिए 10 साल में जो विकास किए अमर कुमार बाबू जी किए हैं, आज तक कोई नहीं कर पाए हैं। और हम लोग आशा है और भी इस बार भी जीत जाएंगे, बहुत सारे विकास और भी किए हैं। विकास होंगे, यही आशा हम लोग के है। मतलब आप लोगों के मन में ऐसा तो कुछ होगा ना कि नहीं भाई ये विषय है और इस पर है, सो आगे चल के काम करना चाहिए विधायक जी अगर वो बनते हैं और ऐसे करके विकास यहाँ पे हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, जो चीज़ों की कमियाँ हैं वो कमियाँ दूर हो सकती हैं। देखिए, हमारा चास से चंदन क्यारी तो रोड देखिए, चास से चंदन क्यारी नहीं, पूरा 12 मसीहा चंदन क्यारी, भोजूडी, मानपुर, जहाँ पर देखिए गली से लेकर अभी आप जहाँ पर खड़ा है वहाँ भी देखिए फाइबर ब्लॉक बैठा हुआ है। अमर कुमार बारिश जी इतना विकास किया कि विकास का नाम से अमर कुमार बारिश जीत रहे हैं और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आ रहे हैं और पूरा बहुमत से आ रहे हैं। ये विपक्ष जो हल्ला कर रहा है, ये बेकार के हल्ला कर रहा है, ये खाली मैंने भ्रष्टाचार सरकार को मैंने नफरत फैलाने का काम कर रहा है। ये झारखंड में भाजपा सरकार आ रहा है और बहुत मैंने 2024 को 23 तारीख को आप देखिएगा कि 81 विधानसभा में 81 विधानसभा जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन रहा है। और एक चीज बताते हैं आपको, बबली जी को पूछिएगा कि जो बोल रहे मैया समान योजना, तो सैया कहीं जल गया था, इसके विषय में बोलिए। और वो भी 5 साल देखिए, झारखंड में भ्रष्टाचारी सरकार 5 साल पहले बना है, तो 5 साल पहले से वो मैया योजना क्यों नहीं लगाया है? 4 महीना पहले क्यों लगा रहा है? ये लॉलीपॉप का काम कर रहा है। झारखंड का जनता सब समझ चुका है। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम हम लोग करेंगे।
तो इस वक्त आप सुन रहे थे चंदन क्यारी विधानसभा के मतदाताओं को, जिनका मूड मीटर क्या है हमने जांचने का यहाँ पे काम किया, और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरह से 2 बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित होकर चंदन क्यारी में अमर कुमार बावरी जी विधायक रहे हैं, उसी तरह से हैट्रिक लगाने के लिए भी वो तैयार हैं। इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया आपका।